आज सभी को परमेश्वर बरकत दे, आप सभी को भाइयों। Yes, brother. तो God bless इसके इस बख्शे गए समय के लिए बहुत धन्यवाद। तो आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं। मैं वही पढ़ना चाहता हूँ जो हम लगातार पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति की किताब से। आज उसका 4 अध्याय है, 8 से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब थोड़ा लंबा पोर्शन है, लेकिन 4 अध्याय 8 से लेकर 15 तक। उत्पत्ति। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उसे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। 16 अध्याय 1-2 आयत हम पढ़ते हैं। तो हम प्रकाशित वाक्य इसलिए पढ़ रहे हैं, वहां भी हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिन पर चिन्ह लगा है शैतान का, और वो लोग हैं जिन पर परमेश्वर के क्रोध का प्याला उंडेला जाता है। 16 की 1-2 आयत। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आइए छोटी सी बेनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु, जो तेरे हम चरणों में आ सके हैं। और हम जानते हैं कि दूरी तेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि तू सर्वव्यापी है, सभी जगह मौजूद है प्रभु। तो यहाँ कहीं भी भाई बहन इस संगति के साथ जुड़े हुए हैं अपने अपने गैजेट के जरिए से प्रभु, तो उन सभी भाई बहनों को आशीषित करना आज के वचन के जरिए से, और प्रभु एक अच्छा फेलोशिप हो सके और अच्छा कनेक्शन सभी को मिल सके, इसकी कोई गड़बड़ी ना हो। सब चीजों के लिए पिता तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा हो। और सभी भाई बहन जुड़े हैं क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे, उनको पता था मीटिंग शुरू होने वाली है। उन्होंने अपने काम धंधे सब पहले खत्म किए। प्रभु तू एक एक चीज को देखता है, और भाई स्टैनली और सभी को बरकत देना प्रभु, जिनके द्वारा ये सब संभव हो सका है हम सभी को इकट्ठा करना। तो तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, तेरा आत्मा हम सब अपने कंट्रोल में ले, नियंत्रण में ले ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह सभी को बरकत दे। तो हमने यहाँ पढ़ा है प्रकाश वाक्य में से और उत्पत्ति में से।
तो मैं वही बात करूंगा धीरे धीरे जो हम पहले कर रहे थे, और प्रभु ने चाहा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। साथ जो प्रकोप के कटोरे हैं, प्याले हैं, उन्हें ले जाते हैं। एक्चुअली मैं उन पर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने से इसलिए आत्मिक या धार्मिक की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो शरीर का आदमी होता है उसका बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक जन है उसका मुश्किल से पता लगता है। तो यह जो धार्मिक वर्ग के लोग हैं, यह वह लोग हैं जिन पर पशु की शाप लगती है, लेकिन वह जानते नहीं हैं, वह धोखे में रह रहे हैं। तो एक ऐसा वर्ग है जो जिनको वो धार्मिक तो नहीं है, वह पापी हैं, बुरे हैं, तो इसीलिए उन पर मोहर लगती है। वह मौत के डर से उसके आगे झुकते हैं, पशु के आगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 13 अध्याय के अनुसार जो यह पशु है सारी दुनिया पर अपना कंट्रोल कर लेता है और कोई भी उसके अलावा लेन देन नहीं कर सकता। तो हम देख भी रहे हैं कि वो सब चीजें जो है दुनिया उसी ओर बढ़ रही है। जो आईडी है 2020 डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं, सारी दुनिया को कैमरा के अंदर कर रहे हैं, सर्विलेंस के अधीन कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को देखा जा सके। और यह सब चीजें हैं, लेन देन और सब कुछ है। तो हम देखते हैं कि उस पशु के अंडर सभी चीजें आ रही हैं और यह वह डिक्लेयर करेगा पूरी तरह अपने आप को, मतलब कि शैतान देहधारी हो जाएगा उसमें। तो तब लोग कुछ तो धोखे से मरते हैं और कुछ को कहा जाएगा उसके आगे झुकने के लिए, मिलने के लिए, और वो जाएंगे। तो लेकिन धार्मिक लोग जो हैं वो तो प्रभु को मानने वाले हैं, वो तो चर्च में जाने वाले हैं, वेदियां बनाने वाले हैं, प्रार्थना और विनतियां करने वाले हैं कैन की तरह। तो यह जो वर्ग है यह वो है जिनके बारे में हमने देखा था कि जो धोखा खुद तो खाए हुए हैं लेकिन दूसरों को भी देते हैं। क्योंकि भाई ब्रानम ने हमें बताया है कि मत्ती 24:24 जो है वह एक धार्मिक आत्मा है जो चुने हुओं को भी धोखे में डाल सकता है, क्योंकि वह मीटिंगों में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, संख्या करते हैं। और आप देखिए कि हमेशा ही चर्च में एक ऐसा आदमी या ग्रुप हमेशा रहता है जो कि पादरी या सेवक से हमेशा असहमत होता है। वह प्रॉब्लम खड़ी करने वाला होता है लेकिन वह धार्मिक होता है। ऐसे लोग मौके की तलाश में होते हैं कि कभी मौका मिले ताकि वह कोई ब्लास्ट करें, पास्टर के विरोध में कुछ करें, चर्च के विरोध में कुछ करें, या यह साबित करें कि पास्टर गलत है या कोई और गलत है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। ब्रानम ने भी कहा कि जो नकली विश्वासी होते हैं, एक बिलीवर जो हैं, वह हमेशा गलतियां निकाल कर निकलते हैं। तो हमारा स्वभाव या एटीट्यूड कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीही स्वभाव ऐसा कभी भी नहीं होता। तो कैन हत्यारा था, हम किसी के इन्फ्लुएंस की हत्या कर सकते हैं। और ब्रानम ने कहा यह चाकू घोंप मारने से भी ज्यादा बुरा है किसी के इन्फ्लुएंस को या प्रभाव को खत्म करना या उसे घात करना। तो हमने अच्छी बातें ही हमेशा करनी होती है, पॉजिटिव रहना है। और हमने जो हम मसीही हैं अपने आप को डिस्प्ले करना है कि हम मसीही हैं, मतलब कि हमारे अंदर चरित्र वो चीजें अपने आप ही प्रकट होती रहेंगी। तो हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते में कि यह जो लोग हैं जिन पर पशु की शाप लगती है, यह धार्मिक लोग हैं, और वह दूसरे लोग हैं जो धार्मिक नहीं हैं, जो अपने सभी अधिकारों को, सब चीजों को देते हैं। क्योंकि वहां घोषणा की जाएगी कि अगर कोई नहीं पशु के साथ मिलाप रखता या मिलता नहीं तो उसे मार दिया जाएगा, तो मौत के डर से मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग धोखे से चलेंगे, खासकर जैसे कि डिनोमिनेशन है,
और वह सब प्रकाशन के साथ नहीं बल्कि कैन की तरह भक्ति कर रहे हैं। तो कैन जो था उस पर सजा आई। हमने पिछले दिनों में देखा कि उस पर सजा या परमेश्वर का प्रकोप का प्याला या कटोरा उंडेले जाने का कारण यह था कि उसने वचन को रिजेक्ट किया। वचन को रिजेक्ट करना, डिसओबे करना हमेशा पुनिशमेंट लेकर आता है, सजा लेकर आता है। तो अगर हम वचन को डिसओबे करेंगे, नहीं मानेंगे, तो पाप फिर हमारे दरवाजे पर खड़ा है ताकि हम पर वो नियंत्रण कर ले, अपना हमें अपने कब्जे में ले ले या हम पर अपना कंट्रोल करे। तो हमने क्या करना है? पाप पर प्रबल होना है, विजयी होना है, ताकि हम वचन की आज्ञाकारी कर सके, वचन को मान सके। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर परमेश्वर की भक्ति करें। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सजा भेजने से पहले, न्याय भेजने से पहले हमेशा ही कृपा, अनुग्रह भेजता है। तो जब वह अनुग्रह भेजता है तो अनुग्रह भेजने के लिए उसका मैसेज होता है, पैगाम होता है, संदेश होता है, और उसका संदेश ही वार्निंग होता है, चेतावनी होता है, खबरदार करने के लिए होता है और लोगों को बचाने के लिए होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो संदेश आता है न्याय से पहले, वह संदेश अनुग्रह होता है, और जो संदेश को मानते हैं वह बच जाते हैं। इसलिए हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि इससे पहले कि 15 या 16 अध्याय जो कि प्रकोप के प्यालों का, कटोरों का उंडेला जाना है, उससे पहले जो है द्राड़ आती है, बीच में एक गैप है। तो वह द्रार इसलिए है ताकि कोई मैसेज आए लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि 13 अध्याय जो है पशु की शाप लगती है पूरी दुनिया पर, और पूरी दुनिया को वो अपने शैतान या पशु या वो रिलीजियस सिस्टम जो है अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो वहां 3 हमने देखा संदेश आते हैं, जस्टिफिकेशन आता है, सैंक्टिफिकेशन आता है, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट आता है। तो ये 3 संदेश वाहकों का मैसेज है, 3 दूतों का मैसेज है। तो 3 का क्यों हम कहते हैं? क्योंकि जब ये अंधेर युग या अंधेर काल, डार्क एजेस समाप्त होती हैं, तो उसके बाद फिर 3 मैसेज हैं हमारे लिए। जस्टिफिकेशन का लूथर के जरिए से, सैंक्टिफिकेशन का वेस्ली के जरिए से, और फिर पवित्र आत्मा का असली सच्चा बैप्टिज्म आता है भाई ब्रानहम की सेवकाई के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा का असली जेन्युइन बैप्टिज्म ही हमें शैतान की या पशु की शाप से बचाता है। क्योंकि अगर हम पर रूह अल कुद्दस या पवित्र आत्मा की मोहर है तो तब हम पर पशु की शाप नहीं हो सकती हैं। तो तीसरे संदेश वाहक का मैसेज 7 मोहरों का है, रैप्चर के लिए तैयारी करवाने का मैसेज है, और उसका मैसेज यह कहने के लिए है कि हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ, बेबीलोन की दीवारों को फांद कर बाहर निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों के भागी ना हो, क्योंकि उस पर तो परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जाना है। इसलिए जो उसकी बदियां हैं, पाप हैं या सजा जो उस पर आने वाली है, उसके तुम भागी मत होना, इसलिए उसमें से बाहर निकल आओ। तो हम देखते हैं कि ब्राइड ने जरूर जिस रोमन कैथोलिसिज्म या जो भी डिनोमिनेशन का सिस्टम है, दूसरी संस्थाओं के माध्यम से जो चल रहा है, जो एंटी क्राइस्ट मूवमेंट है, उसमें से बाहर निकलना है। तो यह मैसेज जो हम प्रचार कर रहे हैं,
यह मैसेज इसीलिए है ताकि हम जो रिलीजियस सिस्टम है जो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान हमेशा धार्मिक है, वे अपने आप को यो है फरिश्तों के रूप में बना लेता है, जो रोशनी के हैं, उजियाले के हैं। तो ऐसा शैतान करता है। तो हमने क्या करना है, यो मैसेज आया है, यो चेतावनी है, यो 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा दी जा रही है, उसके जरिए से इस मैसेज में आना है और प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो ऐसा कि मैं बता रहा था कि हम फिर अदन की वाटिका में हैं, बिल्कुल, क्योंकि छुटकारे का मैसेज उनके आगे पेश किया गया, कैन के आगे, और कैन उन सभी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कैन जो कर रहा है उत्पत्ति में है, एक बीज के रूप में है, और वही आगे आकर एक फसल बनेगी, एक नस्ल आएगी आगे, क्योंकि सभी चीजों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व उत्पत्ति की किताब में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वहां छुटकारे का भेद खोला गया, लहू का प्रकाशन वहां प्रकट किया गया, मेमने के जीवन को वहां डिस्प्ले किया गया उत्पत्ति में। आमीन। परमेश्वर वहां छुटकारे की, अनुग्रह की, माफी की बात कर रहा था, और कैन इस माफी को, इस अनुग्रह को, इस प्रकाशन को देखा। उस लहू के प्रकाशन को कैन ने देखा, और उसने देखा जब उसके सामने प्रकाशन प्रकट हुआ, लेकिन उसने प्रकाशन को रिजेक्ट किया और अपने मन के विचारों पर ठहरा रहा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमने कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, हमने परमेश्वर के वचन का ही आसरा लेना है। लेकिन कैन ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने विचारों के साथ, जो उसके दिमाग में युद्ध चल रहा था, और वह तर्क के साथ खड़ा रहा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की कृपा को, अनुग्रह को रिजेक्ट किया, या एक लफ्ज है लताड़ा है, उसने स्मरण किया, स्मरण, मर्सी को स्मरण किया, लताड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जब लताड़ना होता है, इसका मतलब कि उसने रौंदा है उसे अपने पांव के नीचे, किसी चीज को बेइज्जत किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन सुअरों के बारे में कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृपा को, अनुग्रह को रिजेक्ट करते हैं, इसलिए अपने जो पवित्र, अनमोल, बेशकीमती मोती है उनको सुअरों के आगे मत डालो, वे रोंदेंगे उनको और फिर तुमको ही फाड़ खाने के लिए आएंगे। यही काम कैन है यहाँ कर रहा। उसने मर्सी को स्मरण किया, रिजेक्ट किया, रौंदा है, लताड़ा है। तो जब कभी कोई अनुग्रह को लताड़ता है तो उसके लिए फिर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचती, बजाय न्याय के या उस सजा के, जो परमेश्वर का धर्म जिस सजा की या न्याय की मांग करता है। तो हम देखते हैं कि जो 16 अध्याय प्रकाश वाक्य है, अगर लोगों पर परमेश्वर का क्रोध या प्रकोप आता है तो ये वही लोग हैं जो अनुग्रह को लताड़ते हैं, रौंदते हैं, क्योंकि उनके पास पैगाम आया, मैसेज आया अनुग्रह का, जो यह कहता है कि पशु की शाप से बचो, उसमें से बाहर निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों के सजा के भागीदार ना हो। लेकिन उन्होंने अपनी संस्थाओं के विचारों के साथ रहना पसंद किया। जो मैसेज था कृपा अनुग्रह का, उसे रिजेक्ट किया। तो उन्होंने इतनी बड़ी मुक्ति को, जैसे इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 3 आयत में लिखा है कि अगर हम इतनी बड़ी मुक्ति को, नजात को ठुकराएंगे और हम इसकी लापरवाही करेंगे, इस महान साल्वेशन की अगर हम इसे निग्लेक्ट करेंगे, लिखा है, तो फिर हम कैसे बच निकलेंगे?
क्योंकि बाइबल वहां बताती है यही मुक्ति का प्रचार तो हमारे प्रभु ने किया। और इतनी बड़ी मुक्ति, इतना बड़ा छुटकारा, इतना बड़ा अनुग्रह जो हमारे प्रभु के द्वारा शुरू किया गया, बताया गया, और अगर हम इसको लताड़ेंगे, अगर हम इसको रौंदेंगे, अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो हम फिर परमेश्वर के क्रोध से कैसे बच निकलेंगे। काइन ने अपने भाई के संदेश को ना सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि उसे रौंदा है, लताड़ा है, और उसने इतनी बड़ी मुक्ति के पैगाम को लताड़ दिया। एक नम्र, दीन, छोटा सा चरवाहा वहां आता है जिसके जिस्म से भेड़ों की स्मेल आ रही है। परमेश्वर हमेशा सादगी में काम करता है। ब्रानम ने कहा कि परमेश्वर हमेशा ही एक साधारण तरीके से काम करता है, उसके कभी भी काम हाई फाई और बहुत चकाचौंध वाले नहीं होते हैं कभी भी। बहुत राइट। वे तो बहुत साधारण और सिंपल से होते हैं, और सिंपल और साधारण लोगों को ही वह इस्तेमाल करता है। तो यहां एक साधारण सा नम्र, एक दीन आता है, वह चरवाहा है, और क्योंकि वह चरवाहा है और उसके जिस्म से उन भेड़ बकरियों की स्मेल आती है, बदबू आती है, लेकिन वह एक अनुग्रह का मैसेज लेकर आता है, एक छुटकारे का मैसेज लेकर आता है। और जो वह मैसेज लेकर आता है, यह चरवाहा, यह वो मैसेज है जो कभी किसी दिन जगत की नींव डालने से पहले परमेश्वर के दिमाग के पिछले हिस्से में एक मिस्ट्री था। अनुग्रह का मैसेज, लहू का मैसेज, वह एक भेद जो परमेश्वर के दिमाग के अंदर छिपा हुआ एक भेद था उत्पत्ति से पहले। क्योंकि प्रकाश वाक्य 13 अध्याय बताता है कि परमेश्वर के दिमाग में वह मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ। तो यह एक अजाली, एक चरवाहा, एक शेपर्ड उस महान भेद को परमेश्वर के दिमाग में से निकालकर धरती पर डिस्प्ले पर ले आता है, शो करता है, दृष्टि पर ले आता है। उस महान भेद को पकड़कर वह धरती पर उसे डिस्प्ले करता है। और यही बाइबल बताती है इब्रानियों की किताब में कि हाबिल ने एक उत्तम, एक्सीलेंट प्रकाशन प्राप्त किया। विश्वास के द्वारा उसने एक भेंट को चढ़ाया, एक कुर्बानी को लाया, और वह कुर्बानी क्या थी? एक छिपा हुआ भेद, एक ग्रेट मिस्ट्री। वह मिस्ट्री तो छुटकारे का भेद है, वह भेद जो परमेश्वर के दिमाग में छिपा हुआ था। तो हम देखते हैं कि लेकिन उस भेद को अब कैन के सामने पेश किया गया और उस छुटकारे को दिखाया गया। तो इस महान छुटकारे के भेद को कैन ने निग्लेक्ट किया, लापरवाही की, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वह भक्ति करने वाला आदमी है, चर्च में जाने वाला आदमी है, वेदियां या चर्च बनाने वाला है, और अपनी भेंटें जो है देने वाला है। तो हम यह देख रहे हैं कि जो धार्मिक वर्ग है वह प्रकाशन को रिजेक्ट करेगा। एक ही तरीका है परमेश्वर के लोग जिससे पहचाने जाते हैं, वह प्रकाशन को प्यार करते हैं। प्रकाशन उनके लिए सुरूर है, स्टिमुलेट करता है उनको। लेकिन जो धार्मिक वर्ग है वह अपनी धार्मिक विधियों के अनुसार भक्ति करते हैं, अपनी मानसिकता के अनुसार करते हैं। उनके लिए प्रकाशन की कुछ भी अहमियत नहीं है। ब्रानम ने कहा हम प्रकाशन को प्यार करते हैं, लेकिन शैतान प्रकाशन को नफरत करता है। तो लेकिन ये दोनों इतने नजदीक हैं कि ये एक ही कोख में से जन्म लेते हैं। जब इनकी पैदाइश होती है
तो यह इनकी एक ही कोख है, मैसेज की एक ही कोख में होंगे यह, क्योंकि ब्रानम ने कहा चर्च के जो वूम्ब है, कोख है, उसमें हमेशा जुड़वा होते हैं। तो हम यहाँ ब्राइड एज में हैं, इसको हम कहते हैं कि दुल्हन का ये एज है, दुल्हन का युग है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस एफसुस युग में, क्योंकि पापा ये मैसेज हमें एफसुस में लेकर आया है, यहाँ ब्राइड एज में एफसुस के कलीसिया युग में, मतलब कि हम उन चीजों को, प्रेरितों की शिक्षा को, उस लेवल को, स्टैंडर्ड को दोबारा फिर प्राप्त कर रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ फिर ट्विन है, फिर दो तरह के लोग हैं। तो यह कहां है? ठीक इस मैसेज के अंदर, एक ही कोख में, एक ही चर्च में, एक ही फील्ड में, एक ही जगह पर। और यह दुल्हन के अंदर है, उस दुल्हन के अंदर जिसको एलियाजर लेकर आता है। एलियाजर की मिनिस्ट्री है ब्राइड को लेकर आने की। जब एलियाजर ब्राइड को, यानी रिबका को लेकर आता है, तो रिबका की कोख के अंदर दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, एक धार्मिक है, एक आत्मिक है, एक स्पिरिचुअल है और एक रिलीजियस है। और एक की लड़ाई है बर्थराइट के लिए, एक की लड़ाई है रोटी के लिए, रोटी के लिए, राइट। वो एक वक्त के का खाना चाहता, उसे दाल चाहिए, रोटी चाहिए, लेकिन लड़ाई दोनों कर रहे हैं, भक्ति दोनों कर रहे हैं। कोख एक में है, एक चर्च में है, एक जो मैसेज है और वही है। एक की लड़ाई है दाल रोटी के लिए, और एक की लड़ाई है बर्थराइट के लिए, बालकपन के लिए, रैप्चर के लिए, उन आत्मिक आशीषों के लिए। वह शारीरिक चीज के लिए लड़ाई नहीं कर रहा। आप एसाव और याकूब को देखिए, उन्हीं इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। और एक ने बर्थराइट प्राप्त किया और एक तौबा के लिए जगह नहीं ढूंढ सका। बिल्कुल कैन की तरह कैन ने तौबा के लिए समय बर्बाद कर दिया। वह तौबा के लिए समय यो था, गुजर चुका था उसके लिए। यही मैं बता रहा था पिछले वक्त समय में कि कृपा अनुग्रह आता है, एक मैसेज आता है, एक वेद खुलता है, परमेश्वर फिर तौबा के लिए स्पेस देता है, टाइम देता है। और जब लोग उस तौबा पश्चाताप के लिए दिए गए समय को रिजेक्ट करते हैं, तब उन पर परमेश्वर के प्रकोप का प्याला उंडेला जाता है। यही काम एसाव पर हो रहा, कैन पर हो रहा है। और एक बर्थराइट प्राप्त करता है और दूसरा जो है तौबा के लिए जगह नहीं ढूंढ पाता। आओ थोड़ा हम आगे आइए बढ़ते हैं। यह क्या था, ये क्या है इन आखिरी दिनों में? यहां पर कैन, हम देखते हैं कि कैन है, और कैन जो है उसने सच्चाई की बजाय जो प्रकाशन, जो वचन, जो भेद, जो छुटकारा उस पर खुला, इसकी इसकी परवाह नहीं की, इसकी तो उसने लापरवाही की, निगलेक्ट कर दिया। लेकिन इससे ज्यादा उसने प्यार जो किया, सच्चाई से प्यार नहीं किया, जो उस पर प्रकट हुई, लेकिन उसने उसी चीज को आगे रखा या प्यार किया जो वह दिमाग में सोच रहा था। अब देखिए कि जो परमेश्वर की सजा आती है, प्रकोप उंडेला जाता है, या उस पर या यो कटोरा या प्याला है परमेश्वर के जजमेंट का, न्याय का, तो वह उन लोगों पर उंडेला जाता है जो लोग सच्चाई की बजाय झूठ को प्यार करते हैं। सच्चाई क्या थी जो हाबिल ने खोल ली? बहुत सुंदर।
और बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सजा, कॉन्डेमिनेशन क्या है, सजा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सजा शराब पीना यह नहीं है, व्यभिचार करना, सिगरेट पीना यह नहीं है। इन सब के लिए अटोनमेंट है, प्रायश्चित है। आप कुछ भी करिए उसके लिए प्रायश्चित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 3:19 हम पढ़ लेते हैं हिंदी में, यहाँ मेरे पास पंजाबी में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 3:19 आयत, यूहन्ना की इंजील। तो सजा क्या है? देखिए, आपने चोरी की, व्यभिचार किया, या आपने शराब पी, या व्यभिचार हो गया, या कुछ भी कीजिए, इन सब चीजों के लिए पश्चाताप है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सजा क्यों आती है? सजा किस चीज की है? 3:19 निकल गया है, मैं अभी आपके लिए पढ़ता हूं। तो यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के ही शब्द हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यह है। तो यहां लिखा कॉन्डेमनेशन, दंड हिंदी में, पंजाबी में सजा है, यो मैं बोल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो दंड क्यों आता है? काइन पर दंड क्यों आया? क्योंकि उसके आगे ज्योति की गई, प्रकाशन है ज्योति, उसके आगे वचन खोला गया, उसको प्रकाशन दिया गया, भेद खोला गया। लेकिन उसने ज्योति की बजाय, प्रकाशन की बजाय, जो कि एक सच्चाई है, तो उसने झूठ को पसंद किया। बहुत बढ़िया। यही बात थी, यही कारण था दंड का। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब 13 अध्याय में पशु की शाप पूरी दुनिया पर आती है और पूरी दुनिया को वह अपने कंट्रोल में लेता है, तो परमेश्वर 3 मैसेज भेजता है। जस्टिफिकेशन भेजता है, सैंक्टिफिकेशन भेजता है, धर्मी ठहराए जाना, पवित्रीकरण भेजता, पवित्र आत्मा का सच्चा बपतिस्मा भेजता है। तो लोगों ने क्या किया? फिर उन्होंने अपनी संस्थाओं को, जथेबंदियों को और सब चीजों को पकड़े रखा। लेकिन जो मैसेज आया, जो पैगाम आया, जो ज्योति आई, क्योंकि बाइबल कहती है सांझ के समय में उजियारा होगा, आमीन, रोशनी आई जगत में, तो लोगों ने इस ज्योति को रिजेक्ट किया, इस समय के संदेश को रिजेक्ट किया, और उन संदेशों को रिजेक्ट किया है जो परमेश्वर आप खुद बोल रहा है। क्योंकि सोने के साथ क्षमादानों में यीशु मसीह खुद आप घूम रहा है। जब वह खुद बोलता है, लेकिन वह बोलता किसी आदमी के जरिए से है, बोलता यीशु मसीह है। क्योंकि ब्रह्मनाम ने कहा कलीसियाई कालों में यीशु मसीह खुद बात करता रहा, लेकिन आप किसे सुनते हैं? वेस्ली को, लूथर को, अरेनियस को, मार्टिन को, ब्रह्मनाम को, और हम सब इसके बाद। क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो आदमी को खड़ा करता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि परमेश्वर पर विश्वास करना, ब्रह्मनाम ने कहा, मुश्किल नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिस आदमी को खड़ा करता है प्रतिनिधित्व बनाकर अपने प्रकाशन के लिए, ज्योति बताने के लिए, लोग उस पर शक करते हैं। तो दंड की आज्ञा इसलिए आती है क्योंकि ज्योति को रिजेक्ट किया जाता है, प्रकाशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यह संदेश आता है जो दरार का मैसेज है, ब्रीच का मैसेज है, और बाहर निकालने का मैसेज है संस्थाओं में से, उन दीवारों में से सबको, रोम की या बेबीलोन की। तो लोगों ने सच्चाई की बजाय झूठ को ज्यादा पसंद किया, और यही कारण बना दंड की आज्ञा का। और दंड जिस पर आता है वह पशु की शाप प्राप्त करता है, उस पर परमेश्वर का न्याय का प्याला उंडेल दिया जाता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की किताब 5:24, यूहन्ना 5:24 वचन में पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के ही शब्द हैं,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आमीन। तो दंड की आज्ञा किस पर नहीं होती? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती जिसने वचन या भेजा गया उस वचन को स्वीकार किया। तो यहां हमने पाया कि दंड की आज्ञा उन पर होती है जो ज्योति को निग्लेक्ट करते हैं, लापरवाही करते हैं और उसको नहीं मानते हैं। लेकिन जब ज्योति आती है, वचन आता है, और जो लोग उस ज्योति को, उस वचन को स्वीकार कर लेते हैं, और यह याद रखिए कि वह वचन हमेशा किसी आदमी के जरिए से आएगा। वह हाबिल की तरह कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप यह कहें कि इससे तो बुरी स्मेल आती है, यह तो बढ़िया नहीं है, या आपको वह पसंद ना आए। वह कोई आम आदमी आपके चर्च में कहीं भी हो सकता है, सेवकगण कोई भी। तो हम देखते हैं कि दंड की आज्ञा उन पर है जो ज्योति को रिजेक्ट करते हैं, प्रकाशन को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो वचन, भेजे हुए वचन को कबूल करता है, स्वीकार कर लेता है, सुनकर मान लेता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि वह दंड से पार होकर, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। उस पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं? क्योंकि उसने वचन को सुना, उसने वचन पर विश्वास किया, उसने वचन को पहचाना कि यह वचन सच्चाई है और यह वचन सच्चाई का वचन है और यह सच्चा वचन है, और तब उसने वचन पर कार्य करना शुरू किया। और जब उसने वचन को पहचान कर उस पर काम करना शुरू किया तो वह दंड से पार हो गया। उस पर कोई भी दंड का हुक्म नहीं, क्योंकि उसने भेजे हुए वचन को स्वीकार किया। कैन ने भेजे हुए वचन को स्वीकार नहीं किया। जब नूह के द्वारा वचन भेजा गया और लोगों ने उस वचन को स्वीकार नहीं किया, तो उस समय के दुनिया पर दंड की आज्ञा आई। तो दंड की आज्ञा हमेशा है जब वचन की रिजेक्शन होते हैं। तो हम देखते हैं कि अपना हमने एटीट्यूड देखना है, व्यवहार कैसा है वचन के प्रति। वचन के प्रति हमारा व्यवहार हमें दंड के दोषी बनाता है, सजा के दोषी बनाता है। इसलिए वचन के हमें प्रति जो वचन खुलता है, जो आता है या जो आया हुआ है, इस एंड टाइम मैसेज का वचन, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड हमेशा सही होना चाहिए। यहां तक जो बातें हमें समझ भी नहीं आती, हमें इंतजार करना चाहिए। हम वेट कर सकते हैं। किसी भी प्रभु के जो काम है उनमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। प्रभु अपने आप खोलेगा समय आने पर, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर उन पर खोलेगा, परमेश्वर उनको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर कभी भी भटकने नहीं देगा। तो हम देखते हैं कि हम सभी ने वचन के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, इसे हमेशा चेक करते रहना है। जब हम देखते हैं कि खुले हुए वचन के प्रति कैन का रवैया, नजरिया, एटीट्यूड गलत था, निग्लेक्ट किया उसने उस महान ज्योति को, और उस पर दंड की आज्ञा लग गई। तो आप देखते हैं कि यह जो मैसेज हम प्रचार कर रहे हैं, यह मैसेज छुटकारे का मैसेज है, दंड की सजा से बचाने का मैसेज है। और यह मैसेज ऐसा मैसेज है कि जो कोई भी इस मैसेज को स्वीकार करता है, इस मैसेज को अपना लेता है, तो रिडेम्पशन जो है, छुटकारा जो है, उनकी जिंदगियों से प्रकट होता है। मतलब कि जो मेमना है, यीशु मसीह है, प्रकट वचन है,
जो इस युग में हुआ वह लोगों के जीवन से मैनिफेस्ट होता है, और इस मैनिफेस्ट हो रहे वचन को हम कहते हैं टोकन। परमेश्वर का जीवन ब्राइड के अंदर, विश्वासियों के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। जब परमेश्वर का जीवन विश्वासियों के जीवन से डिस्प्ले हो रहा, मैनिफेस्ट हो रहा, तो यह है टोकन ऑन डिस्प्ले। यही तो यह समय है टोकन को दिखाने का। और टोकन क्या है? परमेश्वर का जीवन विश्वासियों के अंदर जो उंडेला गया है, वे उस जीवन को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम कहेंगे रिडेम्पशन ऑन डिस्प्ले, लाइफ ऑफ गॉड ऑन डिस्प्ले, टोकन ऑन डिस्प्ले, चिन्ह को दिखाया जा रहा है, परमेश्वर के जीवन को प्रकट किया जा रहा है। कहां? आपके जिस्म के अंदर, आपके जीवन के अंदर। आपकी लाइफ जो है वह परमेश्वर की लाइफ है। आपका जीवन जो है परमेश्वर का जैसा जीवन है, वैसा चरित्र है। लेकिन जो धार्मिक है, दूसरा ग्रुप है, इस जीवन को, इस रिडेम्पशन को, इस छुटकारे को जो आपकी जिंदगियों से डिस्प्ले हो रहा है, उसे रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि जो आपके जीवनों से, जिंदगियों से डिस्प्ले हो रहा है, वह मैसेज है, मैसेज ऑन डिस्प्ले। और जब लोग इस मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, तब उन पर दंड की आज्ञा होती है। देखिए, जैसे काइन ने अपने भाई हाबिल का मैसेज रिजेक्ट किया, काइन ने अपने भाई हाबिल का मैसेज रिजेक्ट कर दिया, तब क्या हुआ? फिर तब परमेश्वर ने धरती पर भी सजा दी, श्रापित किया धरती को। धरती शापित हुई। प्रभु ने कहा कि यह धरती तेरी, क्योंकि धरती भी शापित हुई, क्योंकि धरती और हम एक ही चीज हैं। हम धरती हैं, और इसीलिए इस धरती के अंदर जब बीज फलता है, फूलता है, तो 100 गुना फल लेकर आता है। तो हम धरती का हिस्सा हैं। जो कुछ धरती के अंदर है वह सब हमारे अंदर है। तो कैन जो था, कैन ने अपने भाई के मैसेज को रिजेक्ट कर दिया, तो धरती शापित हुई, धरती पर श्राप आ गया, सजा, दंड आ गया। और जब आदमी गिरा तो धरती भी गिरी। जब आदमी को रिस्टोर, बहाल कर लिया जाता है, धरती को भी कर लिया जाता है, क्योंकि यह धरती आदमी को हमेशा 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 रहने के लिए दी गई है। हमारा परमानेंट अबोर्ड जो है यह धरती है। तो हम देखते हैं कि जब कैन ने भाई अपने का मैसेज, अनुग्रह को, उस ज्योति को, उस प्रकाशन को निग्लेक्ट कर दिया, तो परमेश्वर ने अपने पराकोप का प्याला धरती पर, और उस पर जिसने इसको रिजेक्ट किया, निग्लेक्ट किया, जब कैन ने वचन को रिजेक्ट किया, तो परमेश्वर ने उस पर प्रकोप का प्याला उंडेल दिया। क्या बाइबल नहीं बताती हमें कि देखो, वह दिन आता है जो भट्टे से ददकने वाले भट्टे के जैसा है। सभी जो है आकड़बाज और सब जो दुष्ट हैं वह नष्ट कर दिए जाएंगे, और धरती जो है उसको तंदूर की तरह बना दिया जाएगा, ताकि सभी दुष्टों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि यह धरती को मैं श्राप से मारूं और उसे नष्ट करूं धरती को, तो उसने कहा, इससे पहले कि मैं धरती को स्माइट द अर्थ विद ए कर्स, तो वहां उत्पत्ति में भी कर्स लिखा है। तो इससे पहले कि यह कर्स धरती पर आए, धरती पर शाप आए,
दंड आए, सजा आए, उससे पहले मैं धरती पर अनुग्रह को, कृपा को और छुटकारे को भेजूंगा। एलिया नबी आएगा और वह बालकों के दिनों को पितरों के विश्वास की तरफ मोड़ेगा। कि ऐसा न हो कि मैं धरती को स्थापित करूं और उसका सत्यानाश कर दूं। तो हम देखते हैं कि एलिया की सेवकाई है बालकों के मनों को वापस बाप, जो हमारे बाप हैं, पितर होना, और जब हम इस विश्वास की तरफ मुड़ते हैं तब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, तब हम जो है बच जाते हैं, क्योंकि हमने छुटकारे के उस महान मैसेज को स्वीकार किया। लेकिन जो रिजेक्ट करते हैं, तो मलाकी 3 बताता है कि तब फिर परमेश्वर धरती को कर्स के साथ, न्याय के साथ और अपने प्रकोप के साथ खत्म करता, सजा भेजता है। तो हम देखते हैं कि जब पहला प्रकोप का प्याला उंडेला गया तो धरती पर और उन लोगों पर उंडेला गया जिन लोगों ने मूर्ति की पूजा की, पशु की पूजा की, या और जिन पर उसकी शाप थी। ये वह लोग हैं जिन्होंने एक प्रमाणित विंडिकेटेड मैसेज को रिजेक्ट किया, और यो छुटकारे का मैसेज था। जब भी छुटकारे का मैसेज आता है और यो लोग उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके बाद कुछ और बचता नहीं। इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि अगर तुम आज उसकी आवाज सुनो, अपने हृदयों को कठोर मत करो, क्योंकि आज ही छुटकारे का दिन है और आज ही उसे कबूल करने का समय है। लेकिन अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हो सकता हम दंड में आ जाएं, सजा में आ जाएं। तो इसलिए जब हेडस्टोन, वह चोटी का पत्थर भी आता है, वह दया पुकारता आता है, अनुग्रह पुकारता आता है। Amen. क्योंकि परमेश्वर हमेशा अनुग्रह भेजता है, परमेश्वर हमेशा न्याय से पहले पैगाम भेजता है, संदेश भेजता है, रोशनी को भेजता है, और अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तब फिर सजा और दंड आता है। तो इसलिए हम सभी जो भाई बहन हैं, हमें एक मैसेज दिया गया है, यो तैयारी का मैसेज है, छुटकारे का मैसेज है, और हमें दुल्हन भागीदार बनाने का मैसेज है। तो हमने क्या करना है, इस पर ध्यान देना है, प्रार्थना करनी है, मनन करना है, विश्वास करना है, एक्ट करना है, इस वचन को पहचानना है कि यही ये छुटकारा है। तो यह दंड से बचाएगा, नहीं तो हम फिर पशु की शाप के नीचे चले जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि तीसरा जो मैसेज है वह मैसेज सैंक्टिफिकेशन के बाद, पवित्रीकरण के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का मैसेज है। अगर हम पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की मोहर है तब हम पर पशु की शाप बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने श्योर करना है, पक्का करना है, यकीनी करना है कि हम पवित्र आत्मा की मोहर के नीचे हैं। वचन की संपूर्ण आज्ञाकारी, ब्रानम ने कहा, वचन की संपूर्ण आज्ञाकारी हमें पवित्र आत्मा के हकदार बनाती है, हमें टोकन के हकदार बनाती है। सो परमेश्वर की कृपा अनुग्रह आप सभी पर हो। आगे हम और बातों को लेंगे अगले मंडे प्रभु के अनुग्रह से। तो मैं यही समाप्त करना चाहता हूं और हम छोटी सी एक दुआ करते हैं और उसके बाद फिर हम भाई के हाथ में सौंपेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस धन्य वचन के लिए धन्यवाद और इस चेतावनी के लिए धन्यवाद, सावधान करने के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे नबी ने हमें बताया कि जब वह सावधान करता है
तो इसका मतलब है कि वह पहले बताता है, और जो पहले बताना है इसका मतलब है कि वह हमें तैयार कर रहा है, इक्विप कर रहा है, हमें हथियार बंद कर रहा है। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो भी इस सभा से जुड़े हुए हैं, सभी को शीर्षित कीजिए। तो हम हमेशा वचन के प्रति अपने एटीट्यूड को ठीक रखें, व्यवहार को, क्योंकि ब्रानम ने कहा यह हमारा वचन के प्रति रवैया, ठीक वचन के प्रति ठीक रवैया, ठीक व्यवहार, वचन के अंदर जितने भी वायदे किए गए हैं उनको हमारे जीवन में पूरा करता है, कार्य में लाता है। तो इसलिए हमें कृपा अनुग्रह दे कि वचन के प्रति हमारा नजरिया, एटीट्यूड, व्यवहार हमेशा सही रहे, और हम इज्जत करें और आदर करें, सम्मान करें वचन का, और हमेशा इस पर मनन करें। सब चीजों को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen.